कोई पार्टनरशिप, कोई फ्यूजन, कोई फार्मूला, कोई डिमांड, कुछ भी नहीं मानते। आप छोटे हो, छोटे बनकर रहो, हम बड़े हैं, हम बड़े बनकर रहेंगे। कोई इक्वलिटी, कोई बराबरी, कुछ भी नहीं है। इंडिया में होने वाले इवेंट्स इंडिया ही में होंगे और पाकिस्तान में होने वाले जो इवेंट्स हैं वो यूएई में होंगे, वो हाइब्रिड मॉडल में होंगे। मोहसन साहब कहते थे कि हमें लिख कर दो, उन्होंने बोला ये लो, हम लिख कर भी दे दिया। इंडिया पाकिस्तान की एक भी डिमांड मानने के लिए तैयार नहीं है और पाकिस्तान के पार्टनरशिप और फ्यूजन फार्मूले को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। अब पाकिस्तान के करने के क्या काम हैं, और मोहसन साहब जो कहते थे कि वो पाकिस्तान की इज्जत को बहाल करेंगे, वो क्रिकेट को भी बचाएंगे, उसके ऊपर रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुई है और टेलीग्राफ की जो रिपोर्ट आई है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। और आइंदा कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिनमें पाकिस्तान को अब एक वाज़े स्टांस लेना पड़ेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आपने अपनी ओपिनियन कि पाकिस्तान को इंडिया के इस फार्मूले या इस डिमांड को रिजेक्ट करने के बाद अब क्या पोजीशन लेनी चाहिए, क्या जो इवेंट है उसमें क्या स्ट्रेटेजी अब पाकिस्तान को अपनानी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान में जो चैंपियन ट्रॉफी होस्ट होना थी उसमें इंडिया ने इसको हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ले जाने के लिए जिद का आगाज किया और ये कोई ज्यादा देर की बात नहीं है, ये कुछ हफ्ते पहले ये काम स्टार्ट हुआ था और उसके बाद पाकिस्तान ने ये कहा था कि चलो आप अगर कहते हो कि हम हाइब्रिड मॉडल के ऊपर पाकिस्तान का इवेंट करवाते हैं तो फिर आइंदा आईसीसी के जो इवेंट्स हैं इंडिया में होंगे वो भी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होंगे, मतलब बराबरी की सतह के ऊपर। हमारी हुकूमत हमें नहीं जाने देगी, जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत आपको ट्रैवल नहीं करने दे रही, हालांकि ये झूठ है। मैंने पिछली वीडियो में इसके ऊपर कंप्लीट बात की थी, लेकिन मोहसन साहब ये कहते थे कि नहीं, हम इक्वलिटी के ऊपर, हम बराबरी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और वाज़े मौक़िफ़ था कि हम हाइब्रिड मॉडल के ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन मोहसन नकवी साहब दुबई में ये हाइब्रिड और फ्यूजन और पता नहीं पार्टनरशिप नाम के जो फार्मूले वहां पर देकर आए थे उसमें ये एक्सेप्ट करके आए थे कि हम हाइब्रिड मॉडल मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंडिया ने वो आपका हाइब्रिड मॉडल आपके मुंह के ऊपर दे मारा है। अब इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने लिख कर दिया है, बाकायदा तौर पर उन्होंने अब आगाह कर दिया है और ये कहा है कि फ्यूजन एंड पार्टनरशिप फार्मूले में यह था कि 2031 तक जितने भी इवेंट्स होंगे इंडिया में आईसीसी के वो सब भी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होंगे और हमारी चैंपियन ट्रॉफी भी फिर आप हाइब्रिड मॉडल के ऊपर कर दें, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इंडिया ने इस फार्मूले को अब रिजेक्ट किया है और अब ना इंडियन टीम पाकिस्तान जाएगी ना पाकिस्तानी टीम जो है वो इंडियन जाएगी। और इंडियन बोर्ड ने अब लिख कर ये दिया है कि सिक्योरिटीज इश्यूज की वजह से हमारी हुकूमत हमें एनओसी जारी नहीं कर रही, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर सकते। इंडिया ने यह भी कहा कि भारत में कोई सिक्योरिटी मसाइल नहीं हैं, इसकी वजह से कोई भी आईसीसी का इवेंट जो इंडिया में शेड्यूल होगा हम उसको हाइब्रिड मॉडल के ऊपर नहीं लेकर जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में आईसीसी का जो डेलीगेशन है वो 3 दफ़ा मुख्तलिफ औकात में विजिट कर चुका है पाकिस्तान के क्रिकेट स्टेडियम और यहाँ का जो सिक्योरिटी प्लान है उसने उसके ऊपर एतमाद का इजहार किया है। स्टेडियम्स की तमीर का जो जायज़ा लिया है उसके ऊपर भी ओके की रिपोर्ट दी थी, लेकिन इंडिया जो है वो बदमाशी के ऊपर उतरा हुआ है और वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद जो है इंडिया का, जैसे मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी का बहाना वो बना रहे हैं फिलहाल। ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 जो है ये इंडिया में होना है, T20 वर्ल्ड कप 2026 अगेन इंडिया में होना है, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी 2029 जो है वो इंडिया में होनी है, उसके बाद 2031 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो अगेन इंडिया में शेड्यूल है। इसका मतलब ये है कि बड़ी बारीक और जबरदस्त किस्म की डिमांड रखी थी मोहसन नकवी ने। इंडिया अगर पाकिस्तान के एक इवेंट में नहीं आता या पाकिस्तान का एक इवेंट हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जाता है तो इंडिया के 4 इवेंट्स जाते हैं। तो इसलिए इंडिया ने इसको क्या कर दिया है,
रिजेक्ट कर दिया है। उसके बाद आईसीसी का अगेन एक इजलास बुलाया जाएगा जिसमें फिर कोई फाइनल फैसला किया जाएगा। इसको रीलोकेट करना है, इवेंट ही मनसूख कर देना है, ये होना ही नहीं है, या फिर पाकिस्तान से होस्टिंग राइट जो है वो छीन कर किसी और मुल्क को दे दिए जाते हैं। जबकि पाकिस्तान अभी तक भी इस अपने स्टांस के ऊपर डटा हुआ है कि वो हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। पूरे इवेंट की मेजबानी पाकिस्तान में चाहता है। इंडिया इसको हाइब्रिड मॉडल के ऊपर लेकर जाना चाहता है। पाकिस्तान कहता है ठीक है हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ले जाओ, लेकिन आप अपने इवेंट्स को भी फिर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर लेकर जाओ। इंडिया ये मानने के लिए तैयार नहीं है। टेलीग्राफ की जो रिपोर्ट है वो मैंने आपके सामने रखी है, और अगर अब जो भी फैसला यूएई में अगली मीटिंग में होना है, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान को इस इवेंट को फर्स्ट हैंड हाइब्रिड मॉडल के ऊपर लेकर जाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम यहां पर बैकफुट के ऊपर चले गए तो फिर अगले जो आने वाले इवेंट्स हैं उसमें ऑटोमेटिक पाकिस्तान को बैकफुट के ऊपर जाना पड़ेगा। फिर इंडिया के लिए ये आसान होगा कि वो पाकिस्तान के बगैर भी इवेंट करवा सकता है, या फिर ये इवेंट पाकिस्तान के बगैर होना चाहिए। वो ये कहते हैं कि अगर उन इवेंट्स में भी, इन इवेंट्स में भी पाकिस्तान को इंडिया ने इसी तरीके से बैकफुट के ऊपर ही धकेलना है और अपनी अजारादारी और अपनी जो ताकत है और जो उसका इन्फ्लुएंस है उसका इस्तेमाल करना है, तो वो आज कर ले, बजाय इसके कि हम देखो एक ना एक दिन ये फैसला होना है कि आपने आईसीसी को इंडियन बीसीसीआई ने चलाना है या सब मुमालिक ने मिलकर चलाना है। तो ये फैसला आज हो जाना चाहिए, अभी हो जाना चाहिए, इसी इवेंट के दौरान हो जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम 2 साल बाद 4 साल बाद वेट करने के बाद या फिर हमेशा से ये तस्लीम कर लें कि बीसीसीआई ही इन्फ्लुएंस करता है आईसीसी को और पाकिस्तान की क्रिकेट के सारे फैसले बीसीसीआई करेगा, वो जो चाहेगा वैसा हुआ करेगा, वो जो नहीं चाहेगा वो नहीं हो सकेगा। ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन इंडिया। इसलिए ये बेहतरीन मौका है पाकिस्तान के ऊपर कि अब जो कुछ होना है हो जाए। एंड लेवल के ऊपर आपको नुकसान हो जाएगा, आपकी क्रिकेट तबाह हो जाएगी। ये जो बच्चे हैं ये काम कर लेंगे, वैसे भी अमेरिका में पार्ट टाइम क्रिकेटर्स होते हैं, तो अगर इनको पैसे नहीं आएंगे तो हम इनको अपनी कंपनी में जॉब दे देंगे। इधर आए, डिजिटल मार्केटिंग सीखें और दूसरे काम करें, और अपनी इज्जत के ऊपर पाकिस्तान को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और ये कोई और काम कर लेंगे। आप भी इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय लिखिएगा। अल्लाह हाफिज।